आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मैंने आज तक जो कुछ किया मेरे राघव की भलाई के लिए किया, और मैं कोई भगवान नहीं हूं जो मैं कभी गलत हो ही नहीं सकती। मैंने तो सब इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती थी कि रीत और राघव इस हर पल की शर्मिंदगी से बाहर आ जाए। खबरों के भूखे भेड़ियों का पेट भरने का मेरा कोई इरादा नहीं था। और राघव, कमाल है ना, अब तू भी मुझ पर इल्जाम लगाने लगा। और क्यों नहीं, क्योंकि अब मुझे तेरी माँ जो मिल गई है, तेरे साथ तेरी समझदार पत्नी खड़ी है। तेरी नजर में मेरी कोई कीमत नहीं है। तेरे आस-पास मॉडर्न आजाद ख्यालों वाले आज की सोच वाले लोग खड़े, मेरा देखभाल करने का तरीका तुझे पुराना तक क्या कैसा बेटा लग रहा होगा, है ना? कोई बात नहीं, तो फिक्र मत कर, मैं पीछे हो जाऊंगी। मेरी समझ में आ गया कि आप तेरी जिंदगी में मेरा कोई महत्व नहीं, कोई मायने नहीं। अब मैं किसी ऐसे आग को बुझाने की कोशिश नहीं करूंगी जिसमें मेरा अपना मान सम्मान, मेरी मोहब्बत जल के राख हो जाए। बुआ जी मेरी बात तो सुनी। मैंने जो चिंगारी लगाने की कोशिश की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो तो तुम लोगों ने बुझा दी। लेकिन अब मैं जो आग लगाऊंगी ना, उससे सिर्फ तबाही होगी, तबाही। राघव बेटा, आज तक तू मेरे शतरंज के खेल में सिर्फ एक मोहरा था। आज पहली बार तूने खिलाड़ी बनने की कोशिश की है। गलत। ये बात बुआ जी को पसंद नहीं आई, इसलिए अब मैं वो चाल चलूंगी जिसका तेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। सवाल भी मेरा होगा और जवाब भी मैं ही दूंगी। राघव, कहाँ थे तुम? मैं कब से यहाँ ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। क्या वीरू भैया, मैं तो बुआ जी के लिए एक रसगुल्ले लेने गया था ताकि कम से कम इन्हें खा के वो स्माइल तो कर सके। अरे बात रसगुल्लों से काफी आगे बढ़ चुकी है, तुम चलो मेरे साथ। क्या हो? तुम चलो तो सही। कोई से चलो। ऐसा मत करो, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई है डियर। आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन राघव का मेरी नियत पर शक करना मेरे लिए डूब मरने जैसी बात है। तू ही संभाल बेटा। बुआ जी, ये क्या कर रही हैं आप इस घर से कहीं नहीं जाएंगी। हट, रोक मत मुझे। दिल से तो निकाल ही दिया है, घर में जगह मिल भी गई तो क्या बड़ी बात है। मैंने सोच लिया मैं बाकी की जिंदगी गुरु माँ के आश्रम में बिताऊंगी। मैंने कहा ना आप कहीं नहीं जाएंगी, और मैं गुरु माँ को कह दूंगा आपको आश्रम में घुसने ही ना दे। आप जानती है ना वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगी। हाँ, तू तो बहुत बड़ा आदमी है, तेरे सामने पूरी दुनिया सर झुकाती है, मेरी क्या मिसाल। बुआ जी, और मेरा वो सर आपके सामने झुकता है। प्लीज वीरू भैया ऊपर जी, मैं बुआ जी से अकेले में बात कर सकता हूँ। हाँ, आओ। बुआ जी प्लीज छोड़िए, इधर आके बैठिए। प्लीज प्लीज बैठिए। तुझे क्या लगता है मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तूने मुझे 2-4 बातें सुना दी? मेरी ममता इतनी अहंकारी नहीं है बेटा। तू मेरा राघव है, तू मुझसे सवाल जवाब कर सकता है, लेकिन जब वो दोनों मिलकर मेरी नियत पर शक कर रही थी, तब मुझे हैरानी हुई कि तू चुपचाप खड़ा सुनता रहा। मेरा तो दिल फट रहा है ये सब सोच के कि मुझे जो दिखाई दे रहा है वो तुझे क्यों नहीं दिख रहा?
बातें बताते हैं ना, तेरी आंखों पर पट्टी बांध रहे हैं वो। एक बात सच सच बता, तेरी बुआ के लिए पूरी दुनिया एक तरफ और राघव एक तरफ है ना? क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा तुझसे सबसे गहरा रिश्ता है। वैसे ही नीता के लिए भी, वो इस मामले में निष्पक्ष नहीं है। कुछ भी हो वो रोहित का ही साथ देगी, तेरा नहीं। क्योंकि उसके लिए, नीता के लिए उसका सबसे गहरा रिश्ता रोहित के साथ है, तेरे साथ नहीं। बुआ जी आप कहिए, आपको जो भी कहना है मैं सुन रहा हूँ, बस घर से जाने की बात मत कीजिए। आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ वो राखी बांधने वाला आइटम बिल्कुल भी बेस्ट नहीं था, लेकिन फिर मुझे लगता है कि अगर रोहित रीत से राखी बंधवा भी लेता तो क्या फर्क पड़ जाता, और उसको ये सब कहने की क्या जरूरत थी कि मैं तुम्हारी जिंदगी में तब से हूं जब और कोई नहीं था, वगैरह वगैरह। अगर उन दोनों का रिश्ता इतना पवित्र था तो राखी बनवा देता ना वो रीत से। बुआ जी आप देख, तूने मुझसे कहा कि आप अपने मन की बात बोलो, तो मैं बोल रही हूँ। मेरी दिल में तब से खटका लगा हुआ है कि रीत को जिस तरह से बुरा लगा जो मैंने किया, रीत ने जिस तरह से मुझे बातें सुनाई, ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारी रीत नहीं है। होशियार, समझदार, बड़ों की इज्जत करने वाली। ऐसा लग रहा था कि कोई और रीत है जिस पर सिर्फ रोहित की इज्जत की नीलामी ना हो, इस बात का भूत सवार था। तो तू जानता है बेटा, मैं तो शुरू से पुराने ख्यालों वाली हूँ, ओल्ड फैशन। लेकिन वो प्रेस वाले, वो भी तो यही कह रहे थे ना कि अगर आपका रिश्ता, आपकी दोस्ती इतनी पक्की है, पवित्र है, तो राखी बनवाने में क्या हर्ज है। बेशक इस दुनिया में हर आदमी को हर औरत से राखी नहीं बनवानी चाहिए, लेकिन हर दोस्ती पर ऐसा दाग भी तो नहीं लगता ना बेटा, जो रोहित और रीत की नजदीकियों की वजह से लगा है। तेरे लिए न सही, मेरे लिए न सही, परिवार की इज्जत के लिए तो रीत कर ही सकती थी ना। हम क्या नहीं करते अपने परिवार की खुशी के लिए। तू बता, तूने कितनी छूट दे रखी है रीत को। वो जॉब करती है, दोस्तों से घुलती मिलती है, अपने परिवार की तरह तरह से मदद करती है। हमने कभी कुछ कहा नहीं ना। तो रीत हमारे परिवार की इज्जत, हमारी शांति के लिए इतना सा नहीं कर सकती थी। रोहित को मना नहीं सकती थी कि वो उससे राखी बंधवा ले। माना कि रीत को नहीं मालूम था कि वो किसके गले लग रही है, लेकिन रोहित ऐसे किसी को गले लगा सकता है। वो तो अपने आप को रोक सकता था ना गले लगाने से। राघव, जैसा मैं तेरे लिए सोचती हूँ वैसा और कोई नहीं सोचता बेटा। तेरे जन्म देने वाली मां नीता भी नहीं, क्योंकि तेरी बुआ जी ने अपने राघव बेटे के लिए अपने परिवार का बलिदान दिया है, अपने अस्तित्व को कुर्बान किया है, अपने राघव बेटे के लिए, जो नीता कभी नहीं कर सकती। मुझे पूरा विश्वास है जब मौका आएगा ना, तो नीता सिर्फ और सिर्फ रोहित का साथ देगी, तेरा नहीं।